नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणेश मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहयाते भे अरहंतादिमान। ओम नमः। सुबह एक चर्चा आई थी, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, धर्म मंदिर में नहीं, तीर्थ में नहीं, कहा था। लेकिन इसका भाव क्या है? फिर पीछे से उसको दूसरी शैली में कहा, क्या कहा? जब आत्मा तो इनका मेल कैसे बैठे, संतुलन का भाव क्या है तो बताओ। के पढ़ते चलिए। धर्म आत्मा का स्वभाव है। जिसे धर्म करना हो उसे आत्मा के स्वभाव को पहचानना चाहिए और अपना ही नहीं। अमृतचंद स्वामी ने बड़ी सूक्ष्मता से ये बात कही है। आगे पीछे हजारों वर्ष बाद की छल आचार्य भगवान पहले ही देख चुके कि ऐसे छल गिराई दो। उन्होंने कहा अपनी आत्मा में नहीं, सर्व आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना करना। ऐसा नहीं अपने को सिद्ध माना, हम तो सिद्ध माने सिद्धों से अधिक, और दूसरा घास कूड़ा नहीं है। धर्म समझने के लिए आत्मा का स्वभाव समझना चाहिए। धर्म में दो ही बातें गड़बड़ हो रही हैं अधिकांश धर्म के क्षेत्र में। धर्म माने या तो हम ज्ञान के नाम पर पढ़ने में लग जाते हैं या करने में लग जाते हैं, समझने की चेष्टा नहीं। और लौकिक क्षेत्र में भी यही है, करने के लिए हम उतावली हैं अहंकार से, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कर लेंगे। हम करने का कर्तव्य उतावलापन बहुत है, समझने की चेष्टा थोड़ी है। समझना चाहिए तो क्या करें, क्या करें, अरे समझो, करें क्या होता है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है? और जब ये जीव आत्मा धर्म रूप परिणमित हो तो मंदिर की सब धर्म रूप है, ऊपर का जिन मंदिर में धर्म नहीं, क्या मतलब हुआ? देखो, आत्मा के स्वभाव को समझे बिना तो धर्म होगा नहीं। और जिन मंदिर से बाहर अगर आत्मा समझने जाएगा तो आत्मा के विपरीत समझेगा। जो जिन मंदिर से देव शास्त्र गुरु से दूर रह करके आत्मा समझता है वह विपरीत समझता है। कोई तो शून्य समझता है, कोई ज्योति समझता है, कोई ईश्वर का अंत समझता है, कोई क्षणिक समझता है, कोई नेत्र समझता है, कुटस्थ समझता है। बोलो, जैन शासन से विपरीत लोग आत्मा को कैसे समझते हैं? सठ दर्शन पढ़ माने जैन मंदिर। बेटे खड़े हो जाए जरा, वो देख लेना। तुम क्यों उधर देख रहे? अपना काम कर। समझ में आया? आत्मा को स्वभाव, आत्म स्वभाव को समझे बिना धर्म नहीं होगा। जो जीव आत्मा की सत्ता को स्वतंत्र नहीं मानते, देह को ही आत्मा मानते हैं, वे चाहे कुछ तो पढ़ें और चाहे कुछ करें, धर्म का तो प्रारंभ नहीं। हाँ, ये लगने लगेगा हम धर्मात्मा हो गए, हम ज्ञानी हो गए, लेकिन धर्म का प्रारंभ नहीं। बिना गांठ खोले हुए, खूंटे से खोले हुए नाव को नशे में खेते चले जा रहे, खेते चले जा रहे। हम
हम कहते हैं आप टटोल के देखना अपना जीवन, क्या भूल गए हमें पता ही नहीं। पीछे से कोई कहते हो ऐसे कैसे बोल, हमें पता, हमें ध्यान ही नहीं। जैसे शराबी को ध्यान नहीं होता नशा उतर जाना, हमें ध्यान ही नहीं। प्रवचन में शास्त्र की बात में नहीं कह रहे, लौकिक में बैठे खड़ी बातें बोलते रहते फिर बुरा लग क्या कही दो, हमें पता हो होश नहीं है। वक्ता का ये भी लक्षण है, जोश में होश न खो। वक्ता माने धर्मशास्त्र का वक्ता, धर्म सभा का वक्ता भी होता है। लौकिक में भी जो बोलने वाला होश न खो, होश में बोलो। जिन मंदिर से बाहर आत्मा का स्वभाव समझे बिना धर्म नहीं होता, इसलिए सबसे पहले धर्म करने के लिए आत्मा को समझो। और नहीं तो बताओ भाई, किसी ने पूछा हो ब्रह्मचर्य लेना है तो हम यही कहते पहले स्वाध्याय का ब्रह्मचर्य तुम क्या लोगे? ब्रह्मचर्य बाजार में नहीं बिके हैं। ब्रह्मचर्य कोई डिग्री नहीं है जो इतना पढ़ करके उपाधि मिल गई। जैसे शास्त्री की डिग्री होती है, आचार्य की डिग्री होती है, एमए और बीकॉम और तुम्हारे तमाम होते हैं ना, ऐसे कोई ब्रह्मचर्य की भी क्या डिग्री है कि इतना पढ़ सुन लो सो बस हो गया ब्रह्मचर्य? डिग्री नहीं, ब्रह्मचर्य उपाधि नहीं, निरुपाधिक तत्व। सारी उपाधियां उतार के फेंक देना पड़ेगा। अगर तुम ये समझते हो हम शास्त्री हैं, ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। उपाधि को त्याग में रखो। हम पंडित हैं, हम सूर्य हैं, हम ज्ञानी हैं, हम धर्मात्मा हैं, नहीं, अरे हम ब्रह्मचारी हैं। आत्मा के लक्ष्य के बिना अगर ये भी समझ रहे हो तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्म में भटक रहे हो, कुछ पता नहीं। ब्रह्मचारी किसको कहते? आत्मा को समझने की पहली बात है, पहले नंबर की चीज है निर्णय में उपयोग लगाना। पहला सोपान है, पहला पुरुषार्थ है, उसके बिना कुछ नहीं। कहीं भी हो आप समझने की चेष्टा करो। गलती हो गई क्षमा करो, ये नाटकबाजी बंद करो। ये नाटक में समझो क्या कह रहे, प्रयोजन क्या है। मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग लौकिक में भी हर कार्य में उपयोग सूक्ष्म चाहिए। क्यों? नकली बहुत है वहां। बाजार में नकली नोट है, नकली सोना है, नकली चांदी है, नकली दवाई है, नकली कपड़ा है, तमाम नकली माल कितना है। अगर आपका उपयोग जरा भी स्थूल होगा ठगाए आप। और आत्मा को जिन मंदिर से बाहर रह करके समझ नहीं सकते। जिन मंदिर माने यहाँ सर्वधर्मायतन समझना। जिन मंदिर का मतलब एक बिल्डिंग नहीं है। मंदिर में तो मंदिर के कर्मचारी भी रहते हैं, मतलब अगल बगल होते हैं, सब रहते हैं कि नहीं। उससे क्या हो जाए? सिमर जी शिखर के पहाड़ पर तो भीड़ रोज चढ़ते गई डोली वाले। और जय पारस बाबा, जय पारस, जय चंदा प्रभु कहते हुए पढ़ चलते। ऐसे क्या होगा? जिन मंदिर में आकर के भी यदि आत्मा नहीं समझे तो धर्म नहीं होगा। ये निश्चय व्यवहार का ये सुमेल है। जैसे चिकित्सा विज्ञान से अनभिज्ञ जीव के लिए चिकित्सा पुस्तकों से पढ़ करके नहीं ठीक कर पाएगा, वैद्य ही शरण बन जाए। ऐसे ही पंच परमेष्ठी देव गुरु ही शरण बन जाए। कल्पना मत कर लेना
जितना ज्ञान होता है वो विपरीत होता है अगर देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं है, तो भक्ति नहीं है, विनय नहीं है। मालूम है ज्ञानालब्धि ग्रंथ है, शायद यहाँ वाचन हुआ था पहले, नहीं हुआ तो देख लेना, एक आध शंका हुआ है। उसमें लिखा गुरु के बिना जो धर्माचरण है वो ऐसा होता है जैसे मोर का नृत्य। मोर का नृत्य ऊपर से कितना अच्छा लगता है, लेकिन मोर नंगा हो लेता पीछे, निर्लज, पंख ऊपर कर लेता नंगा। ये दृष्टांत दिया। टोडरमल जी ने कहा चतुराई की बातें हैं, मानादि कसाय के साधन हैं देव गुरु धर्म की। निर्णय के बिना, भक्ति के बिना, विनय के बिना, श्रद्धा के बिना तत्वों की चर्चा, चतुराई की बातें हैं, मानादि कसाय के साधन। मानादि कसाय के साधन क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसे साधनों से मान बढ़ता है, ऐसे साधनों से मान अहंकार बढ़ता है। जिन मंदिर में धर्म नहीं, पूरा करो वाक्य अधूरा है। जिन मंदिर में भी आत्मा को समझे बिना धर्म, तो ठीक, तुम इतना कहो ना आत्मा को समझे बिना धर्म नहीं। हम आत्मा अपनी किताब पढ़कर घर पर पढ़ करके अपन कर लेंगे। प्राइवेट छात्रों की वैल्यू अलग रहती है, रेगुलर छात्रों की वैल्यू अलग है। अंतेवासी शिष्य अलग होते, शिष्य अलग होते। अंतेवासी माने निकट रहने वाले, अभिप्राय को पकड़ने वाले, ग्रहण करने वाले। अंतेवासी शब्द सुना होगा, अंतेवासी अंतरंग में बसने वाले। जो जिन मंदिर से अथवा देवसास गुरु से दूर रह करके आत्मा को समझना चाहते हैं, वे आत्मा को विपरीत समझते। बताओ, ये लाइन बहुत अच्छी तरह समझना। अब हम कमरे में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं। अरे कमरे में बैठ के स्वाध्याय कर रहे थे, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन तुमने क्या समझा उसी को सही समझ लिया। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, प्रमाणित तो करो उसको। यहाँ कथन का अभिप्राय क्या है ये तो समझो। केवल शब्दार्थ करने से काम नहीं चलेगा मुख्य। और जिन मंदिर में आकर के भी तुमने भगवान को पूजा करी, भक्ति करी, दान दिया, व्रत उपवासी संयम आगम के अनुसार पाला, तो भी आत्मा को समझे बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। ये कहना चाहते थे पंडित सदाशिवदास जी समीचीन धर्म की टीका करते हुए। हम इतने दिन से पूजा कर रहे, हम इतना रोज स्वाध्याय सुनते थे। अरे सुनते ठीक है, आत्मा को समझा तुमने कभी? किसी ये विचार आत्मा है, ये जीव है। भरत चक्रवर्ती ने ऐसे ही तो छांटा था ब्राह्मणों को कि जानते घास में जीव हैं, इसमें हम नहीं पैर नहीं रखेंगे, इनको रोंद नहीं सकते, पर जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन नहीं साधेंगे, जिससे दूसरे का नुकसान हो ऐसा लाभ हमें नहीं चाहिए। और नहीं तो देखो जहर बेच करके कमाई करने वालों की फिर बाद में कैसी दशा हो सकती।
जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और विदेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए चौराहे पर इकट्ठे किए, तो 1-1.5 अकल का कोई व्यक्ति होगा, बोला साहब जलाते क्यों, गरीबों को बांटो। उन्होंने कहा गुलामी बांटने लायक नहीं। इसी के इनके कारण से वे फैशन सीख जाएंगे, बेचारे चोरी करेंगे, चपाटी करेंगे, फिर आदत पड़ जाएगी वैसे पहनने की, फिर कहां से लाएंगे। गुलामी बांटने लायक नहीं। उस धीमर ने क्या कहा था, 2 रुपए आ जाएंगे, इस जाल को बेच दो, कि जहां होगा जाल हिंसा करेगा मछली। जहां जाएगा जाल से हिंसा होगी नहीं। अग्नि में जलाओ, आप भी ध्यान अग्नि में जलाओ। ध्यान अग्नि में इन दुर्विकल्पों को जलाओ। उस दिन कहा था ना, बीज बोए बिना तो फल नहीं मिलते, लेकिन बीज बोना पर्याप्त नहीं है। उसके बाद जब सिंचाई की जरूरत है सिंचाई, और निदाई की जरूरत है तो निदाई। उखाड़ फेंको, नहीं तो वो बीज को कमजोर कर देंगे, फसल कमजोर। उखाड़ फेंको। ऐसे तुम्हारे दुर्विकल्प तुम्हारी साधना को मेट देंगे, कमजोर कर देंगे, नष्ट करेंगे इन दुर्विकल्पों को। दूसरा घरेलू दृष्टांत क्या दिया था, याद है तुम्हें? दृष्टांत भी याद नहीं हो तो हम कुछ नहीं करेंगे। रोज झाड़ू लगती है तब तो ये हाल है, और महीना झाड़ू न लगे तो क्या होगा। यहाँ रोज झाड़ू लगती है ना, तब तो ये हाल है, जरा देखो तो धूरा लगेगा। और जब महीना झाड़ू न लगे तो रोज आलोचना, सामायिक प्रतिक्रमण करने वालों को भी तो विकल्प बेचारे आकर के सता देते हैं। और जो आलोचना निंदा करा जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, करते ही नहीं है, उसको कुतर्कों से उसको पोषते रहते हैं, उनकी क्या दशा होगी। रोज 3-3 टाइम समय करने वाले उसमें प्रतिक्रमण करेंगे, आलोचना करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे, हमसे कम पद्धति बुद्धि से करते ही हैं, तो अभी तो कथाएं नहीं रुकती। ये बोली गलती हो गई है, हमें कथा आ गई, हमने बेटा हम स्वाध्याय करते तो हमसे नहीं रुक पा रही, तुम क्या रोकोगे। देख बात तो कथाएं की नहीं है, बात समझने की है, समझो। हमारे जीवन में वही गलती रोज क्यों होती है। हमारे जीवन में रोज वही धारणा बनी है, हम सब जानते हैं, हम समझते हैं। ये अहंकार हमारा समय सुधार नहीं करने देता। हम तो सही कर रहे हैं, हम क्या करें और क्या करें बता। मन बेरा होता है, सुनता नहीं, सुनाता है। वो अपनी कह जाएगा, अपनी कहेगा, सुनेगा नहीं मन। और जब बोलेगा हमारी क्या गलती है, हम क्या करें, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती। अरे भाई है गलती, ठीक है। जिन मंदिर में आकर के शास्त्र सुना तुमने, शास्त्र के अनुसार कहे गए व्रत शील संयम का आचरण भी किया, पुण्यवान होगा तुम्हें, ऐसा नहीं है। लेकिन आत्मा के स्वभाव को समझे बिना धर्म नहीं होगा। इसलिए आत्मा को समझने के लिए बाहर तो भटकना नहीं। आत्मा को समझने के लिए, धर्म के लिए बाहर तो भटकना नहीं। जगह जगह गोष्ठी लग जाती है, गोष्ठी कह देते मैंने जब आया। और भगत ने एक लाइन रामायण की, एक वहां की, एक वहां की सीखनी, और भगत जी कैसे हो, बस बैठ करके वो सब होता है। अरे नहीं भाई, आत्मा कहाँ समझना है। जिन मंदिर में आकर के भी तुमने पैसा की ठसक दिखाई है, कोई दान पुण्य मान कथा से कर दिया, धर्म नहीं होगा।
तुमने पूजा भक्ति कर ली, धर्म नहीं होगा इतने से। तुमने व्रत की संयम कुछ नियम ले लिए, अहंकार होगा। आप टटोल के देखो अपने जीवन में, जो भी एक नया नियम आता है उतने ही अनुपात में एक लगने लगता है। हम रात में पानी भी नहीं पीते, अरे हम तो दिन में नहीं पीते, कैसी बातें करते हो? उस अनाहारी स्वभाव को समझो तब पता पड़ा। रात में पानी नहीं पीते, ठीक बात है, बिल्कुल सही, लेकिन रात में पानी न पीने मात्र से आत्मा को समझे ना धर्म कैसे हो यार, ये तो बताओ। लेकिन लगता है जो पानी पीता है उसकी तुलना में तुम अपने को ये समझ लगने लग, अपने आप लग। छोटे बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा बच्चा समय नहीं लगा, हम बड़े लड़की है तो वो समझती हम बीवी हैं, और बच्चा समझता हम दादा है, भैया। किसने सिखाया? सिखाया किसने? जब आत्मा को समझे, आत्म स्वभाव को समझने का मतलब क्या है? देखो, स्वभाव का पारिणामिक भाव एक अर्थ ही है, निश्चय है। लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज ने स्वतत्व में 5 भाव कहे। ये भी समझना चाहिए इसके औदैहिक भाव। तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे बोलो, अरे उसका औदैहिक भाव है भैया, शांत रहो, समझो। तुम्हें तीव्र उदय होगा तो तुम भी ऐसे ही बोलोगे, तुम्हें तीव्र लोभ होगा तो तुम भी ऐसे ही करोगे, जो वो कर रहा है वही तुम करोगे। ये कर्म के परिणाम है, कर्म की क्रियाएं हैं, कर्म जनित हैं, स्वभाव नहीं है उसका भी। इसको कितनी बार अपन चर्चा में कहा, सिंह का स्वभाव भी क्रूरता नहीं है। स्त्री होके मायाचार को कुंदकुंद स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी ने कैसे लिखा? कोई दृष्टांत है? जैसे केवली भगवान का आहार विहार आदि, आहार जैसे देंगे, हम क्या बोल गए और तुम कह रहे स्वभाव आहार कहाँ? हम आहार बोले कि नहीं बोले? फिर केवली का आहार नहीं होता, निकल गया, ऐसा नहीं तुम्हारी परीक्षा के लिए निकल गया, ऐसे तुमसे उस दिन नहीं निकल गया, सब सुनते रहो। कसाय नहीं छोड़ने से जीव का भला नहीं होगा। कसाय छोड़े बिना जीव का भला नहीं होगा, जी कहना चाहते थे, निकल गया, लेकिन बच्ची बैठी वैसे ऐसे कर रहे हल्ला। क्यों? इनको लगता थोड़ी कि हम कहीं सुन रहे हैं, मैं ऐसे खड़ा रहे यार। जैसे हम कह रहे आहार, केवली का आहार थोड़ी होता है, विहार होता है, खड़ा होना होता है? तो केवली की से ध्वनि होती है, ये उसी प्रकार से बिना किसी के किए हुए होती है जैसे स्त्रियों का मायाचार। ये दृष्टांत दिया। मैंने थोड़ा बहुत मायाचार पर्याय जनित दोष है, वो होता ही है, हो ही जाता है जरा जरा से प्रसंग। हमने तो फिर इसकी बहुत परीक्षा करी, खूब निर्णय किया, परीक्षावान निर्णय। धर्म क्षेत्र की महिलाओं में भी किया, लौकिक महिलाओं में भी परीक्षण किया, लेकिन थोड़ा बहुत निकलता है। लेकिन हम फिर कहते हैं कि ये मायाचार स्त्री का स्वभाव नहीं है। और हर स्त्री को हो केवली मायाचारी होते सब, अरे नहीं, ऐसे मत समझ बैठना कहीं। हरिका माता भी स्त्री पर्याय में है, शुलिका भी स्त्री पर्याय में है, ब्रह्मचारिणी भी स्त्री पर्याय में है, शीलवती नारी जिनकी महासतियां भी स्त्री पर्याय में है। एक स्त्री निंदा प्रकरण ज्ञानार्णव में लिखा, भगवत की आराधना आदि ग्रंथ में भी लिखा, लेकिन अंत में क्या लिखा? सब स्त्रियां ऐसी नहीं हैं। जो स्त्रियां देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत करती हैं, अपने शील में दृढ़ रहती हैं, क्या करें? तीर्थंकर की माता है, जगन माता है,
उनके संबंध में ऐसी धारणा मत बनाना चाहिए। मायाचार मैंने जिनके मायाचार को स्वभाव नहीं दिया, अध्यात्म क्या कह रहा, वेद ज्ञान क्या कह रहा है, मायाचार स्त्री का स्वभाव नहीं है। ये जो इंद्रियों के द्वारा प्रवर्ते हैं, इंद्रियों के आसक्त हैं, उनका दुख स्वाभाविक है, दुख स्वाभाविक होता है। ऐसे ऐसे वाक्य आपको शास्त्र में मिलेंगे। प्रवचन साहब जी के दोनों दृष्टांत हैं, दुख स्वाभाविक है, दुख स्वाभाविक होता है। जैसे स्वभाव किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, ऐसे उसे कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा, वो अपनी कथा से अपने आप बिना निमित्त के दुखी होता है। कोई प्रसंग बता, दो मित्र थे, चले जिन मंदिर, बीच में रास्ते में मिला, पढ़ा नहीं, पढ़ा मत बोल देना, जिन मंदिर मिला। उसने कहा भैया नहीं दर्शन कर ले, हम तब चलेंगे। आओ कर ले, आप जल्दी आना। अब वो खड़ा है, दर्शन करते हुए उसको तो ऐसा भाव लगा आनंद में, विभोर हो गया, जय भगवान, वहा कैसी छवि बीत रहा है, नग्न मुद्रा, वह धन्य हो गए प्रभु। अब वो तो भक्ति में लगा, अब वो बड़बड़ा रहा, कितनी देर हो गई अभी आया नहीं, मंदिर ने पकड़ ला होगा, और बड़बड़ा के भीतर आया, काय अब गाड़ी निकल जाए, तुम क्या कर रहे हैं। अब बोलो कौन दुखी कर रहा है उसको, उस मित्र की भक्ति उसको दुखी कर रही है। दुखी करने का कारण तो नहीं है उस मित्र की भक्ति, लेकिन वह अपनी कसाय से, अपने राग से, अपनी आकुलता से दुखी हो रहा है। दुख स्वाभाविक का मतलब यह है कि जीव, वैसे तो परमार्थ से दृष्टांत रखना, व्यवहार की बात है, किसी जीव को कोई दुखी नहीं करता। व्यवहार क्यों कहते, परमार्थ कैसे कहते, परमार्थ से जीव दुख स्वरूप दुखी होता ही नहीं है, सुख स्वरूप रहता है। लेकिन पर्याय में भी कोई जीव किसी को दुखी नहीं करता, अपने कसाय से, कभी कहीं राग से, कभी मान से, कभी क्रोध से। जब पदार्थ कसाय के अनुसार परिणमित नहीं होते तो वो जबरन अपने को दुखी मान, जबरन तो कभी बनता। कोई जीव को दूसरा दुखी करता ही नहीं है कभी, जो ऐसा नहीं मानता वह व्यवहार को भी नहीं। जीव अपनी कथाएं से दुखी होता है, ऐसे एक कथन है व्यवहार में। महाराज कथाएं से दुखी होता है, ये व्यवहार में है, तो निश्चय क्या होगा कि जीव दुखी नहीं होता, ये नहीं है। जीव दुखी कभी होता ही नहीं, दुख के काल में भी सुख स्वरूप रहता है, ये है निश्चय। जीव अपनी कथाएं से दुखी होता है, ये व्यवहार में है। और जीव विषयों से, खोटी संगति से दुखी होता है, यह सद्भूत व्यवहार है। व्यवहार एक प्रकार का नहीं होता, परिग्रह से दुखी होता है। क्या है, ऐसे गर्दन हराता बोलता क्यों नहीं है, वो सोने ही नहीं रहा, बोलते क्यों नहीं। अरे जीव परिग्रह से दुखी होता है, क्या है बोला जी हाँ, पूछो तो कुछ पता ही नहीं। दिन की तुलना में तुम बड़े हो, दिन की तुलना में तुम बड़े हो, तुम की तुलना में हम भी बड़े हो। अब बड़े बड़े को नहीं है, सब बड़े वो तेल में चलती बड़े की तरह जल रहे भीतर, और कहीं नहीं हो रहा। अरे क्या है, असद्भुत व्यवहार में है, और वो प्रयोजनवान है। क्यों कि कुसंग को छोड़े बिना तुम ज्ञानाभ्यास भी करोगे तो कसाय नहीं मिटेगी। कुसंग के छोड़े बिना ज्ञानाभ्यास करने पर भी कसाय नहीं मिटेगी, ऐसा निमित्त है वो। इस ज्ञान योग में असद्भुत व्यवहार के ही तो सब कथन है। ज्ञानाभ्यास करने पर फिर कुसंग भी आ जाएगा तो कथाएं नहीं होगी, वो अलग बात, वो विवक्षा अलग।
लेकिन तुम पहले से ही कुसंग को छोड़े बिना ज्ञानाभ्यास भी करोगे तो कथा नहीं होता। शील बार नौराग ब्रह्म भाव अंतर रखे। तुम पहले से ही ब्रह्म भाव अंतर रखने की चेष्टा करोगे, नहीं रख पाओगे। लेकिन जब ब्रह्म भाव अंतर का रख लिया, फिर तुम पड़ जाओगे सुदर्शन सेठ की तरह, ऐसे बैठ जा। चक्कर में भी पड़ गए तुम तो भी ऐसे बैठे रहो, रोम नहीं खड़ा हुआ। अर्थता नर्क सिद्धि, कहीं वो कथन कौन करना है, कहीं ये कथन कौन करना, कहीं उसको मुख करना, कहीं इसको मुख करना है। हाँ, विचारना माने जिनागम के अनुसार तुमने शील संयम व्रतों का पालन भी करने लगा, तुम ऐसे छू छू करो ले, तुमने नहीं बनेगा। छू छू केवल भोजन के ही संबंध में नहीं, और सबके संबंध में भी छू छू कर भी ली तुमने है? लेकिन स्वच्छंदता पोषण नहीं है। छू छू से क्या होता है? छू छू से सुरक्षा होती है। ये कोई बात नहीं। मने अनर्गल प्रवृत्ति करने के लिए नहीं, चाहे जैसे कपड़े, चाहे जैसे, चाहे किसी को छू लिया, चाहे किसी का, ऐसे क्या होता है? परिणाम निर्मल रहना चाहिए, ऐसी बातें नहीं है। या स्वच्छंदता, लेकिन छू छू करने मात्र से भी वो स्त्री भीतर में कैसी पापनी, और ऊपर से बच्चे को भी दूध पिलाती तो ऐसे ढांक करके। वो परपुरुष है, और परपुरुष से रस, वो कैसा बटुक। बड़ी गलती हो गई गुरु जी का, बिना दिए हुए कुम्हार का ये तिनका हमारे साथ में चलवा या वापिस करो। इन ओवर एक्टिंगों से भी सावधान रहना। मर्यादित और संतुलित व्यवहार है। जैन दर्शन का व्यवहार बहुत अलौकिक है। क्यों? अलौकिक तत्व की प्राप्ति, अलौकिक पुरुषों की शरण, अलौकिक लक्ष्य। साधारण व्यवहार थोड़ी हो सकता है। कुसंग की है, कुसंग में क्या करोगे? जिनागम के अनुसार तुमने व्रत संयम का पालन कर भी लिया, और आगम के अनुसार उसमें अतिचार भी नहीं लगे, दोष भी नहीं लगे, और कहीं अहंकार हुआ तो पाप बंद होगा, और अहंकार नहीं रहा, भैया जी कहा है हम तो कुछ नहीं करे, देखो मुंडाई को कैसी तपस्या करते, कैसे, थोड़ा पुण्य बंद होगा, पुण्य बंद होगा। लेकिन धर्म का प्रारंभ आत्म स्वभाव को समझे बिना नहीं। इसलिए जिन मंदिर में भगवान की शांत मुद्रा को देखकर अपने आत्म स्वभाव का स्मरण करना, जिनवाणी पढ़ करके आत्म स्वभाव को समझना, और केवल अपना ही स्वभाव नहीं, सब जीवों का। जब जीव आत्मा को समझ करके धर्म रूप परिणमित होगा, तब उसको क्रोध नहीं होगा, क्षमा ही होगी, मान नहीं होगा, विनय ही होगी। अगर मानी जीव है तो आत्मा नहीं समझा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कहीं कभी किसी प्रसंग में ज्ञानी जनों को, धर्मात्माओं को भी मान आ जाए, क्रोध आ जाए तो उन्हें अधिकार के धर्मात्मा, कैसे धर्मात्मा, ऐसी बातें मत करना। चक्रवर्ती को भी एक दफे को मान आ गया, नाम मिटा करके लिखने का। आपको सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम अपने जितना भी सुनो पर लक्ष्य से ही सुनो, और पर के बारे में अपनी टीका टिप्पणी करने लगो, उनको हीन कह करके अपने को मान मानने लगो। ऐसा मत कर लेना कभी। देखो पंडित कह रहे थे, जब आत्म स्वभाव को समझता तो क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, सर्वथा नहीं होता, ऐसा मत समझ लेना। समझने वाले को अनंतानवंदी मान नहीं होता, अनंतानवंदी क्रोध नहीं होता। सम्यक दृष्टि अविरति है, देशव्रति है। उनको मुंडा जैसी निराभिमानता भी नहीं है, और मिथ्या दृष्टियों जैसा मान भी नहीं।
निराभिमानता मुंडाज जैसी मुंडाज की, मुंडाज का वैराग्य अलग है, ये भरत जी घर में वैराग्य अलग प्रकार के। गर्भ का बालक अलग है और गोद का बालक अलग है। गर्भ के बालक को खिलाया जा सकता है, खिलावा। गोद का बालक अलग है। गर्भित शुद्धता अलग है, प्रकट शुद्धता अलग है, श्रावक की अलग है, वृत्ति की अलग है, मुंडाज की अलग है। इसलिए ये लक्षण प्रकट होंगे, लक्षण। ब्रह्मचारिणी स्त्री के गर्भ के लक्षण कब प्रकट होंगे? कि कभी नहीं होंगे। ब्रह्मचारिणी स्त्री के गर्भ के लक्षण कैसे प्रकट होंगे? भीतर है तो आएगा। तो आत्म स्वभाव को भीतर समझा, सबको हम आत्मा समझ रहे, तो ये इस प्रकार की निंद कथाएं, लोक निंद कथाएं कहां से होंगी? नहीं हो सकती। लोक निंद कथाएं नहीं। पंचम गुणस्थान वाला जीव अनुव्रतों का नियम पूर्वक पालन करने वाला होता है। चौथे गुणस्थान वाला जीव अनुवृत्ति होता है, लेकिन नियम वाला नहीं अनुवृत्ति होता। अभ्यास उसका वैसा, उसको भी संकल्प की हिंसा नहीं होती, उसको भी वे नहीं होते सब, लेकिन नियम नहीं आगे। इसलिए क्वचित कदाचित कभी कर्म के तीव्र उदय में किसी के जीवन में हो भी जाती, देखी जाती हैं, लेकिन होती हैं। राजमार्ग मत पकड़ लेना, होती हैं। बात तो यहाँ ये कहती है, आत्मा के स्वभाव को समझ करके धर्म रूप परिणमित हो, फालतू ऐठ में मत फिरे रहो। हम धर्मात्मा, हम धर्मात्मा। अरे धर्मात्मा हो तो तुम्हें अभिमान कहां से आ गया? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले वो, तुम कहां से ये समझ गए हम कुछ हैं, हम बड़े हैं? इसलिए हम बेर बेर इस लाइन को कहते हैं। भाषा भले हमारी है, लेकिन हम इस लाइन को बार बार कहते हैं शास्त्र में, भैया हम कुछ हैं ये मत समझ बैठो, कभी मत समझो। हमेशा अल्प से अल्पता का, लघुता का भाव रखना, प्रभुता में की ओर बढ़ते चले जाओ। और अगर प्रभुता का मद आ गया तो फिर नीचे गिर जाओ। कितना ही पढ़ ले में, कितना भी हम कर ले में, अरे बहुत अभी कम, कुछ नहीं है। हाँ, मुंडाजों की क्षमता, मुंडाजों की दीनता, अरे और ये चली सर्वत्र लगाना, बस इतना ही कहेंगे। ओम नमः हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी है सो पावे सुख ते, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा